एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लालची सेठ रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसकी लालच ने उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होने दिया। वह हर समय धन और संपत्ति को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता था। गांव के लोग हरिराम से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि वह हमेशा अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण दूसरों का शोषण करता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उनकी समस्याओं को सुना। जब साधु हरिराम के घर पहुंचा तो हरिराम ने सोचा कि यह साधु शायद उसे और धनी बना सकता है। उसने साधु को बड़े आदर सत्कार से अपने घर में बुलाया और उसकी खूब सेवा की। साधु ने हरिराम की चालाकी को समझ लिया, लेकिन फिर भी उसने हरिराम को एक मौका देने का निर्णय लिया। साधु ने हरिराम से कहा, सेठ जी, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा दे सकता हूँ। इस घड़े में एक विशेष शक्ति है। जब भी तुम इस घड़े में कुछ डालोगे वह 100 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस घड़े का प्रयोग लालच के बिना करना होगा। हरिराम ने तुरंत ही उस जादुई घड़े को स्वीकार कर लिया और साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने उसे चेतावनी दी कि घड़े का दुरुपयोग न हो, वरना परिणाम बुरे होंगे। हरिराम ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और घड़े को अपनी तिजोरी में रख दिया। अगले दिन हरिराम ने घड़े की शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने घड़े में एक सोने का सिक्का डाला और देखा कि सचमुच वह 100 सिक्कों में बदल गया। हरिराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने लालच में आकर और अधिक सिक्के, गहने और कीमती वस्तुएं घड़े में डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हरिराम का घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भर गया। हरिराम का घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भर गया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक मूल्यवान वस्तुएं घड़े में डालेगा तो उसे अनगिनत धन मिलेगा। उसने अपने सभी कीमती सामान, यहाँ तक कि अपने परिवार के गहने भी घड़े में डाल दिए। फिर एक दिन हरिराम ने घड़े में अपना सबसे मूल्यवान रत्न डाला, लेकिन इस बार घड़े ने कुछ भी नहीं लौटाया। हरिराम ने और अधिक वस्तुएं घड़े में डालीं, लेकिन घड़ा अब किसी भी चीज को वापस नहीं लौटा रहा था। घबराकर हरिराम ने घड़े को पलटकर, लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, हरिराम। तुमने चेतावनी की अवहेलना की और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हरिराम ने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया था। उसका सारा धन, संपत्ति और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उससे दूर हो गया था। वह अकेला और निर्धन हो गया। गांव के लोग भी अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसके लालची स्वभाव को देखा था। हरिराम